पाकिस्तान में रोजाना आप करप्शन के स्कैंडल्स का जिक्र सुनते हैं। अरबों रुपए की करप्शन। पाकिस्तान का शायद ही कोई सरकारी महकमा हो जो कि इस करप्शन की खबरों से आज़ाद हो, एक मामूल की बात बन गई है। लेकिन अब पाकिस्तान के पड़ोस यानी कि भारत से भी करप्शन स्कैंडल्स की खबरें आई हैं। भारत में दो बड़े करप्शन स्कैंडल्स की खबरें आई हैं, एक कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से और दूसरी भारत में टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से। पाकिस्तान और भारत में फ़र्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के बरक्स भारत में इन करप्शन स्कैंडल्स के जवाब में हिज़्ब इख्तिलाफ ने भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू की है। अवाम सड़कों पर हैं और भारत की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात भारतीय जनता पार्टी और हिज़्ब इख्तिलाफ की दूसरी जमातें, उसने हुकूमत के खिलाफ एक बाकायदा मोर्चा बनाया हुआ है, अवाम को मोबिलाइज किया है और हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है। इसी के रद्द अमल के तौर पर भारत की कांग्रेस पार्टी कहती है कि मुल्क में से करप्शन की सफाई करनी होगी और भारत की कांग्रेस पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी और उनके साहबजादे राहुल गांधी कहते हैं कि किसी भी सूरत में किसी भी महकमे में करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि वो पार्लिमानी कमीशन के सामने जो करप्शन के स्कैंडल्स की तहकीकात करे खुद पेश होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने आप को तहकीकात के लिए आगे बढ़ा दिया है। भारत में करप्शन के स्कैंडल्स में के जवाब में भारत के अवाम भी सड़कों पर निकले हैं और उन्होंने एहतजाज किया है। भारतीय हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात भारतीय जनता पार्टी हिज़्ब करप्शन के खिलाफ जो तहरीक चला रही है, उसने कहा कि इसे आइंदा चंद दिनों में और चंद हफ्तों में मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा करप्शन के इल्ज़ामात में वज़ीर टेलीकम्युनिकेशन वज़ीर ए राजा, जो कि भारत की कोएलिशन गवर्नमेंट में एक अहम पार्टी के वजीर थे, उनको फारिग कर दिया गया है और इस करप्शन स्कैंडल की भरपूर तहकीकात की जा रही है। और भारत की CBI जो कि करप्शन और इस किस्म के मामलों की तहकीकात करती है, उसने छापे भी मारे हैं साबिक वजीर के घर पर और उनकी पार्टी के और इस महकमे के दूसरे अहम लोगों पर। भारत में हिज़्ब इख्तिलाफ का मौसर रद्द अमल, करप्शन के स्कैंडल्स के खिलाफ अवामी रद्द अमल, अवाम को मोबिलाइज करने की तहरीक है। इसकी मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हम जाते हैं नई दिल्ली, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं भारत के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, कॉलम नवीस और साबिक न्यूज़पेपर एडिटर जनाब इंदर मल्होत्रा। बहुत बहुत शुक्रिया इंदर मल्होत्रा जी। पहले तो हमें एक्सप्लेन कीजिए कि जितना रद्द अमल हम इस वक्त भारतीय हिज़्ब इख्तिलाफ का देख रहे हैं, ऑपोजिशन का ये करप्शन स्कैंडल्स पे, ऐसा लगता है कि वो हर सूरत में जो है वो हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं, अवाम को मोबिलाइज करना चाहते हैं। ये भारतीय जमहूरियत का एक लाजमी जुज़ है। बिल्कुल जनाब। और देखिए सुनिए, पहले कुछ होता था कि हंगामा होता था और उसके बाद लोग भूल जाते थे। अब के एक डायनेमिज्म हो गया इस कैंपेन में। इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ में सिर्फ बीजेपी नहीं, सारी जो हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां थी, सब ने मिलकर इस बात पे कहा कि पार्लियामेंट की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए। वजीर आजम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कि परमानेंट कमेटी है उसके साथ जाने को तैयार है और आज तक वो तैयार नहीं थे JPC के लिए। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि चलिए पार्लियामेंट का इजलास जो पूरे विंटर सेशन में नहीं होने दिया हिज़्ब इख्तिलाफ ने, वो कह रहे हैं उसमें आप 4-5 रोज की एक मीटिंग कर लीजिए और उसमें ये बहस कर लीजिए कि ये JPC होनी चाहिए या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी काफी है। लेकिन इसके अलावा अवाम में बहुत सख्त नाराजगी है। मीडिया, अखबारात और टेलीविजन सारे इस बात पे पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं। उसके अलावा हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से प्राइम मिनिस्टर को भी कहा और बाकी लोगों को भी कहा कि वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये भी फैसला हो गया है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, जिसका काम है इस चीज की तहकीकात करना, उसको हिदायत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देगी और सरकार नहीं दे सकती। अच्छा इंदर मल्होत्रा जी, एक और चीज़ ज़रा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा हमारे पाकिस्तान के नाजरीन के लिए कि हिज़्ब इख्तिलाफ की हिकमत अमली का ये हिस्सा कि जिसमें वो पार्लियामेंट का इजलास ही नहीं होने दे रहे
और वो इस तहरीक को बाहर लेके गए हैं। इसकी क्या मंतक है कि इसको पार्लियामेंट तक क्यों महदूद नहीं करती हिज़्ब इख्तिलाफ और इसको अवाम में लेके जाती है? क्योंकि हमारे यहाँ जो बयानबाजी होती है वो पार्लियामेंट तक महदूद होती है, हमारी हिज़्ब इख्तिलाफ अमली कोई इक़दाम करती नजर नहीं आ रही। वहाँ की हिज़्ब इख्तिलाफ की मंतक क्या है? देखिए, कुछ लोगों को ये भी परेशानी थी यहाँ पे कि पार्लियामेंट के इजलास जो है पूरे महीने का था, उसको नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, उसको नहीं उस खलाल डालना चाहिए। लेकिन उनकी जो मांग है कि भाई एक पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी बनाई जाए दोनों हाउसेस की, और उस कमेटी को वो इन्वेस्टिगेट करें। वो कह रहे हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो इख्तियारात है वो महदूद है, और इस कमेटी को पूरा हक होगा कि वजीर आजम से लेके जिस किस्म के आदमी की जरूरत है उसको बुलाए अपने सामने। किसी वजह से कांग्रेस पार्टी इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। अब मालूम होता है कि कुछ उनका रुझान हो रहा है, लेकिन उन्होंने यही कहा था, हमारे यहाँ पार्लियामेंट को संसद कह रहे हैं कि हम संसद से लेके हम स्ट्रीट्स पे जाएंगे, और उन्होंने शुरू कर दिया। दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली हुई जिसमें इस बात की भी मांग की गई कि वजीर आजम अब इस्तीफा दे दे, क्योंकि इनका बस नहीं चल रहा है, ये किसी चीज पे काबू नहीं कर सकते हैं। और ये जो राजा साहब है जिनके बारे में उनका इस्तीफा दिया गया, लेकिन 13 महीने उनको नहीं इस्तीफा मांगा, और इस बात पे बहुत ही जान है हिंदुस्तान के अवाम में भी, हिंदुस्तान के अखबारात में भी, और हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है उसमें भी। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्र मल्होत्रा जी हमारे साथ थे, भारत के मुमताज सीनियर सहाफ़ी। आपको बता रहे थे कि भारत में करप्शन के 2 स्कैंडल सामने आए हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान भारत के अवाम के सामने हिज़्ब इख्तिलाफ गई है, उनको रोडों पर लाया गया है, और वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से हिज़्ब इख्तिलाफ ने इन करप्शन स्कैंडल्स की वजह से कहा है कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा दें। भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी मुतहर्रिक है, वो वज़ीर आज़म से कह रही है कि इस केस की मुकम्मल तहकीकात करे और बराह रास्त अहकामात CBI को, भारत के इंसदाद करप्शन के महकमे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मिल रहे हैं, और उस पर अमल दरामद हो रहा है। और हिज़्ब इख्तिलाफ भारतीय वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से कह रही है, हुकूमत से कह रही है कि वो इस्तीफा दे। ये बिल्कुल उससे बरक्स सूरत हाल है जो आपको पाकिस्तान में नजर आती है, जहां पर हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लियामेंट के अंदर या टेलीविजन चैनल पे 2 बयान देती है और फिर खामोशी से सो जाती है। भारत में न सिर्फ करप्शन के मामले पर अवाम मुतहर्रिक है, हिज़्ब इख्तिलाफ मुतहर्रिक है, भारत में महंगाई के हवाले से भी, और महंगाई भी चारों तरफ उस तरह की फैली हुई महंगाई नहीं जैसे पाकिस्तान में है। भारत में इस वक्त मामला है प्याज की कीमतों का, प्याज की कीमतों में इजाफा हुआ है, 2 गुना इजाफा हुआ है, लहसुन की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, लेकिन लोग इस मामले पे भी खामोश बैठने के लिए तैयार नहीं है। हिज़्ब इख्तिलाफ सड़कों पर निकली है, लोग भी सड़कों पर निकले हैं। भारत की हुकूमत पर शदीद दबाव है और मजबूर है भारत की हुकूमत के किसी भी सूरत से जल्द अज जल्द प्याज का इंतज़ाम किया जाए। पाकिस्तान जहां पर प्याज की पहले ही किल्लत है, भारत ने दरवाजे खोल दिए हैं और पाकिस्तान से रोज़ाना दर्जनों प्याज के ट्रक भारत के अंदर दाखिल हो रहे हैं। पाकिस्तान में प्याज की किल्लत और महंगाई बढ़ने का अंदेशा है, लेकिन पाकिस्तान की परवाह नहीं। यहाँ चीनी अगर 30 से 100 रुपए किलो हो जाती है तो अवाम और हिज़्ब इख्तिलाफ खामोश रहती हैं, और अगर पाकिस्तान में बिजली की कीमतें 3 गुना हो जाती हैं तो अवाम और हिज़्ब इख्तिलाफ खामोश रहती है। लेकिन भारत में रद्द अमल बिल्कुल मुख्तलिफ है। भारतीय जनता पार्टी जो कि हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात है, उसने कहा है कि वो अवाम को बाहर भी लाएगी और हुकूमत पर अपना दबाव बढ़ाने के लिए हर तरीक़ाकार अपनाएगी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के ये रहनुमा कह रहे हैं। भारत की जनता इस बात से दुखी है कि केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार जो जनता के दुख को नहीं समझ सकती है। आज जो 7 रुपए किलो बिकने वाला प्याज 70 रुपए किलो हो गया है, 30 रुपए किलो बिकने वाला लहसुन 300 रुपए किलो हो गया है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज ढोल मजीरे के साथ सड़कों पर हम लोग हैं। आज देश में बढ़ती हुई प्याज की कीमतों पर हम समाजवादी की युजन सभा और व्यापार सभा के लोगों ने मिलकर यहाँ पर जो है सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह के खिलाफ जो है यहाँ बिगुल फूंक दिया है। हम समाजवादी पार्टी के लोग आज से ये सोनिया गांधी को आगाह कर देना चाहते हैं कि अगर जो है 2 दिन के अंदर अगर प्याज के दाम कम नहीं हुआ तो हम लोग रेल रोको अभियान जो है 2 दिन के बाद चलाना शुरू कर देंगे, और जिसकी जिम्मेदारी
पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। भारतीय हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात भारतीय जनता पार्टी प्याज की कीमतों पर कहती है कि उसकी औरतें, उसके कारकुन सड़कों पर निकलेंगे और भारत की हुकूमत पर दबाव डालेंगे। समाजवादी के पार्टी के रहनुमा का आपने सुना कि वो कहते हैं कि अगर प्याज की कीमतें कम न की गई तो वो रेलों को रोकेंगे, सड़कों को रोकेंगे और अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। ये होती है मौसर हिज़्ब इख्तिलाफ। मगर क्या वजह है कि पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ इन दर्जनों करप्शन स्कैंडल्स की वजह से, महंगाई की 100% इजाफों की वजह से के बावजूद खामोश नजर आती है, अवाम से रुजू करती नजर नहीं आती बल्कि हुकूमत को कंधा देती नजर आती है? इसकी तशरीह हासिल करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वक्त से कबल हमने आपको तफसील से बताया कि पाकिस्तान के बाजू में भारत में जब करप्शन का स्कैंडल, एक बड़ा स्कैंडल सामने आया, हिज़्ब इख्तिलाफ बेकाबू हो गई। पूरे भारत में मोबिलाइजेशन कैंपेन, हुकूमत के खिलाफ जलसे, जुलूस, रैलियाँ और वो तमाम जमहूरी इख्तियारात जो किसी भी हिज़्ब इख्तिलाफ के पास होते हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लोगों को सड़कों पर निकाला जा रहा है और ख़ुद लोग सड़कों पर भी निकले हुए हैं भारत में करप्शन के स्कैंडल के हवाले से। और भारत में महंगाई जो कि सिर्फ इस वक्त प्याज की सूरत में सामने आई है, प्याज की कीमतों में जैसे कि हमने आपको वक्त से कबल बताया, भारत में 2 गुना इजाफा हुआ है, जिसके बाद दसियों हज़ारों लोग भारत की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं। इसके अलावा भारत की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात बीजेपी हर वो तरीका इस्तेमाल कर रही है एहतजाज करने का, लोगों को मोबिलाइज करने का, जो किसी भी जमहूरियत में देखने में आता है। क्या वजह है कि पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ ज़बानी कलामी से आगे नहीं बढ़ती? गो के पाकिस्तान में करप्शन के स्कैंडल भारत से 10 गुना ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में शायद ही कोई वजारत हो, शायद ही कोई सरकारी महकमा हो जो लाखों, करोड़ों और अरबों के स्कैंडल के जद में ना हो। हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान की, जिसकी सरबराही जनाब नवाज शरीफ करते हैं, बारहा इसकी तस्दीक करती है और इल्ज़ामात अगर सिर्फ टेलीविज़न और मीडिया के ज़रिए देखे जाएँ तो जो पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान के दूसरे हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं को जो रिजर्वेशंस हैं, जो उनके इल्ज़ामात हैं हुकूमत पर, सदर जरदारी पर और हुकूमत के दूसरे लोगों पर, उनको सुन के कान पकड़ सकती है कौम। लेकिन क्या वजह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ सिर्फ इन बयानात से, मीडिया अपीयरेंसेस से आगे नहीं बढ़ती? हुकूमत को हिलाने की कोई कोशिश नहीं की जाती और एक बार भी अवामी सतह पर अवामी एहतजाज की कोई कॉल नहीं दी गई है, जो कि गो के ये एक जमहूरियत का बुनियादी जुज़ है। इल्ज़ामात कितने संगीन हैं, एक बार फिर सुनिए हिज़्ब इख्तिलाफ के सबसे अहम रहनुमा जनाब मियां नवाज शरीफ की ज़बान से। मुआहदे कोई कुरान और हदीस तो नहीं है कि इन पे अमल किया जाए। जो शख्स ये कह सकता है, जिसका मिजाज ये होगा, जिसका जो है वो सोच ये होगी, क्या वो इस मुल्क की खिदमत करने के काबिल हो सकता है? जरदारी साहब, आप हैं, आपने हर मुआहदे के ऊपर आपने पानी फेरा, आपने हर मुआहदे को तोड़ा। जरदारी साहब ने अपने वादों की पासदारी नहीं की और अगर वो पासदारी करते आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। मैं ये समझता हूं कि आज जितना खतरा आज मुझे जरदारी साहब के हाथों से जमहूरियत को दरपेश होता हुआ नजर आ रहा है, इससे पहले मैंने कभी नहीं ऐसा सोचा था। जरदारी साहब को अकेले हक नहीं पहुंचता कि वो इतने $मिलियन अपनी जेब में डाल के पाकिस्तान के, तो उसके बाद कहें कि ठीक है, हम अपना इसमें भरपूर किरदार अदा करेंगे। ये कौम को करप्शन के खात्मे के लिए इंशाल्लाह, इसके लिए हमें एक नहीं बल्कि 10 भी लॉन्ग मार्च करने पड़ेंगे, हम जरूर करेंगे। अवाम को बेरोजगारी और अवाम को महंगाई, अवाम को जो है लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हम कोई दकीका फुरोगुजाश नहीं करेंगे। ये बात सिर्फ बयानात की हद तक महदूद रही, कोई और लॉन्ग मार्च नहीं हुआ, कोई और एहतजाज नहीं हुआ, कहीं पर भी अवामी सतह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जनाब नवाज शरीफ एहतजाज करते नज़र नहीं आए। लेकिन इससे ज़्यादा अहमियत की और अहम बात यह है कि ऐसे मौके पर जब हुकूमत करप्शन के स्कैंडल्स की वजह से, अपनी नाअहली की वजह से, मेरिट के खात्मे की वजह से दबाव में सामने आती है और ऐसा लगता है कि उसकी टांगें लरज़ रही हैं, तो जनाब नवाज शरीफ और उनकी जमात हुकूमत की मदद को आती हुई नज़र आती है और इस तासुर को ज़ाइल करती नज़र आती है कि हुकूमत की जमहूरी तरीके से रुखसती में भी वो शरीके कार नहीं होंगी। आखिर हो क्या रहा है? हिज़्ब इख्तिलाफ अपना जमहूरी और अवामी और जो जमहूरियत का बुनियादी जुज़ होता है वो हक अदा करने के लिए तैयार क्यों नहीं है?
इसके बावजूद कि पाकिस्तान करप्शन के बेपनाह स्कैंडल्स में और कमर तोड़ महंगाई में गिरफ्तार है। इसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे अखबार द न्यूज़ के एडिटर न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन जनाब अंसार अब्बासी। अंसार अब्बासी साहब, आपकी क्या समझ में आता है? भारत की मिसाल हमारे सामने है, एक करप्शन का स्कैंडल सामने आया है, भारत की हिज़्ब इख्तिलाफ ने पूरे भारत में आफत मचा दी है, सड़कों पर लोगों को निकाला जा रहा है, एहतजाजी रैलीज हो रही है, हड़ताल हो रही है और लोग खुद सड़कों पर निकले हुए हैं। पाकिस्तान में हालात तो भारत से कहीं ज़्यादा ख़राब है, लेकिन पाकिस्तान की जमहूरी क़यादत हिज़्ब इख्तिलाफ जो कि पाकिस्तान की हुक्मरान क़यादत पे उससे कहीं ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात लगाती है, उसको उससे कहीं ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात का मुर्तकिब करार देती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई अमली इक़दाम करने के लिए तैयार नहीं होती, ना ही अमली इक़दाम करती है, बल्कि उसको सहारा देती नज़र आती है। इस गोरख धंधे के पीछे है क्या?